नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बात मिडिल ईस्ट की। अब तक मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार और यूरेनियम इनरिचमेंट का मुद्दा ही है। अमेरिका ने कभी ईरान को सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए खुद इजाजत दी थी, लेकिन बाद में वो इसे लेकर ही ईरान पर न सिर्फ प्रतिबंध लगाने शुरू कर देता है, बल्कि एक ऐसा युद्ध शुरू कर दिया जिसका अंत अब नजर नहीं आता। दिलचस्प ये है कि अब अमेरिका उसी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के सऊदी अरब के साथ डील कर रहा है। उसे इस बात से दिक्कत थी कि खाड़ी में ईरान के पास अगर न्यूक्लियर पावर होगा तो ये ठीक नहीं होगा अन्य राष्ट्रों के लिए, मिडिल ईस्ट के अन्य देशों के लिए, लेकिन उसी मिडिल ईस्ट के एक देश को वो इजाजत दे रहा है। ये खाड़ी में एक नए खेल को भी अंजाम देगा। अमेरिका सऊदी के बीच में आखिरकार क्या डील हुई है वो आपको बताती हूं। अमेरिका ने सऊदी के साथ परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब को यूरेनियम के संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ने का इससे रास्ता मिलेगा। परमाणु रिएक्टर्स के निर्माण और आपूर्ति में यूएस कंपनियों की भूमिका होगी। अमेरिका सऊदी परमाणु डील में एक विशेष छूट भी दी गई है। सऊदी अरब को कड़े अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों से छूट मिलेगी और अमेरिकी विशेषज्ञ निरीक्षण करेंगे। हालांकि यह मामला पाकिस्तान की टेंशन को भी बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब तक मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसके पास परमाणु हथियार हैं, और इसी के दम पर पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनने के ख्वाब देखता है। सऊदी अरब ने भी उसके साथ डिफेंस डील इसीलिए की थी। ऐसे में अगर वो खुद इन हथियारों तक पहुंच रखना शुरू कर देगा तो उसके लिए पाकिस्तान की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। अब इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का दोहरा मापदंड, सऊदी को छूट, ईरान को दंड। सऊदी को यूएस का परमाणु वरदान, ईरान में क्यों कोहरा? सऊदी परमाणु बम बनाएगा, अमेरिका साथ निभाएगा। मुस्लिम देशों से ट्रंप का प्यार, ईरान से फिर क्यों इनकार? पाक के बाद परमाणु बम बनाएगा सऊदी, टेंशन में यहूद। खाड़ी में समीकरण चेंज, यूएस सऊदी से ईरान लेगा रिवेंज। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाला अमेरिका अब सऊदी अरब के परमाणु कार्यक्रम में आखिरकार मदद क्यों कर रहा है? कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रही हैं कर्नल हिमांशु सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित शर्मा, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौलाना नाजिम अशरफी, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु जी, मैं आप ही से ये सवाल पूछूंगी कि अचानक से क्या हुआ, इतना दिल सऊदी पर क्यों पसीजा हुआ है अमेरिका का, और कल के दिन उसे आग बबूला होना भी पड़ सकता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसने एक इजाजत दी और फिर उसे वही वापस भी चाहिए होगी। नमस्कार, जय हिंद आपको और सारे पैनलिस्ट को। देखिए, जो ट्वीट करके अभी आपने जो दिखाया था अपने इंट्रोडक्शन में, वो ट्वीट है सिर्फ, लेकिन रिटर्न में क्या साइन हुआ है वो चीजें अलग हैं। देखिए, पिछले साल भी इनके बीच में जो समझौता हुआ था, जब MBZ गए थे, तो उसमें भी इन्होंने बातचीत की थी रिगार्डिंग दिस, बट अब क्योंकि ये रिटर्न में आ गया है और इसमें देखिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो गायब हैं, यानी कि IAEA कभी भी इसको जाकर चेक नहीं कर सकता है। दूसरा, ये अब उसकी रीप्रोसेसिंग किस तरीके से करेंगे, उस तरह की चीजें गायब हैं। हालांकि जो ट्रंप प्रशासन है वो 90 दिन के अंदर इसको शायद अपनी कांग्रेस से अप्रूव भी करा ले, लेकिन ये जो चीजें हैं ये डेफिनेटली एक चीज तो दिखाती हैं कि अमेरिका जो है कहीं ना कहीं चाइना जिस तरीके से घुसपैठ कर रहा था इन सऊदी अरेबिया, उससे थोड़ा सा एक तो घबराया हुआ है, दूसरा उसको
जरूरत है ये जो 1 ट्रिलियन का जो वो लेगा और कई अरबों खरबों का उसने कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन किए हैं सऊदी अरेबिया के साथ में उसमें, क्योंकि 2012 से ही देखिए चीन की जो सीएनएनसी कंपनी है वो, और 2012 से इनका जो येलो केक प्रोजेक्ट है वो ऑन था, यानी कि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया कुछ हद तक इस पे काम कर रहा था। 90,000 टन के यूरेनियम के जो भंडार हैं वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में हैं, उसके पास धन अकूत है, और अब उसको अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि क्या इजराइल को दरकिनार किया गया है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि अभी तक तो देखिए ये था कि जो अब्राहम एकॉर्ड साइन करता है उसी को इस तरह की परमिशन मिलनी थी, लेकिन इसमें ये कंडीशन भी हट गई है। तो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि अमेरिका ने क्या नेतन्याहू को इन सब चीजों से बाहर रखा है। दूसरा जो मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट्स की बात कही है। तीसरा, चाइना को, रूस को, फ्रांस को अमेरिका सऊदी अरेबिया में घुसने से रोक रहा है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए सऊदी अरेबिया में जो फॉसिल फ्यूल है वो हमें पता है कि कुछ समय के बाद डिप्लीट होंगे, तो सऊदी अरेबिया भी अपने डीसैलिनेशन प्लांट और बिजली की जो जरूरतें हैं उनको पुख्ता करना चाहता है। और ईरान ने भी एक बहुत बड़ी डील क्योंकि चाइना के साथ में साइन की हुई है, तो उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उन पे पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस डील के बाद में नेतन्याहू की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि जो इजरायली फीड्स हैं वो इसको बहुत शॉकिंग दिखा रही हैं, और एक पाकिस्तान की भी हमें देखना पड़ेगा कि इसके बाद क्या स्थिति है। जी नहीं, फिलहाल के लिए तो स्थिति ये है कि इजराइल और सऊदी अरब एक ही साथ खड़े हुए हैं रोहित जी। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये दावा कर रही थी कि हूतियों के ऊपर जब हमला किया गया, हूतियों ने ही हालांकि ये दावा किया था कि उसमें इजराइल के फाइटर जेट्स भी सऊदी अरेबिया के साथ आए थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर सऊदी अरब को ये पावर मिल जाती है तो क्या इजराइल को वाकई डर है, जैसा लेफ्टिनेंट कर्नल कह रही हैं, क्योंकि दोनों के रिश्ते अब्राहम अकॉर्ड के तहत भी ठीक करने का प्रयास अमेरिका बराबर से कर रहा है। देखिए, एक चीज तो कि सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि उसको एक न्यूक्लियर वेपन मिले, बट अभी जो डील है उसमें तो बहुत क्लियर है कि सिविल न्यूक्लियर वो मिलेगा। जो जो वेपन्स ग्रेड जो मिसाइल मटेरियल है, प्लूटोनियम हो या कुछ हो, यूरेनियम हो, जो भी हो, वो सिविल न्यूक्लियर के लिए यानी कि बिजली के लिए। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। पहली चीज कि तुम्हारे पास इतना तेल है, पूरी दुनिया तेल से बना रही है, बिजली नैफ्था से बना रही है, आपके पास तो सबसे ज्यादा तेल में से एक है, तो आप न्यूक्लियर की ओर क्यों जा रहे हैं? क्या आप भी एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं? एक आपके सऊदी अरेबिया में पेड़ कितने हैं, जंगल कितने, वो हम सबको पता है, ठीक है। देन क्या न्यूक्लियर की आड़ में वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बनाया जाएगा? ये दूसरी चीज। पाकिस्तान जो है बोले तो सीधे सीधे सऊदी अरेबिया के कमांड में, क्योंकि सऊदी अरेबिया से आप पंगा नहीं कर सकते, वो इतना पैसा दे रहा है आपको। तो इसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करता रहा है। अच्छा, इस एरिया में जैसे बोले मिडिल ईस्ट या पाकिस्तान तक या इंडिया तक, इंडिया इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट 1974 में इंडिया, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। आगे ईरान, प्रोबेबली ईरान के पास वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम या वेपन्स ग्रेड यूरेनियम है, ठीक है। वेपन है कि नहीं है? अमेरिका कहता है आईएईए कहता है नहीं, लेकिन वो बना सकते हैं, ये सबको पता है। दे हैव द नो हाउ एंड दे हैव द टेक्नोलॉजी। इजराइल के पास है, इजराइल मानता नहीं है लेकिन उसके हाथ में है न्यूक्लियर। उससे आगे टर्की, उसके पास है। टर्की के पास खुद के नहीं है, नेटो के तकरीबन 80 के आसपास न्यूक्लियर वेपन सबके हैं। इस पूरी बेल्ट में अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सऊदी भी चाहता है कि हमारे पास भी हो, क्योंकि एक तो शिया न्यूक्लियर पावर, दूसरा पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान उनसे अलग तो इस समय नहीं, लेकिन वो ये मानते हैं कि यार वो इनको पाकिस्तान को मुसलमानी नहीं मानते, इंडियंस और पाकिस्तानी मुस्लिम्स को वो अपने बराबर ट्रीट नहीं करते। तो एक एनबीएस का बहुत पुराना सपना रहा है कि मुझे न्यूक्लियर पावर चाहिए, न्यूक्लियर वेपन चाहिए। अमेरिका भी ये चाहता है, ठीक, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ना रहे, डीन्यूक्लियराइज किया जाए इसे और सऊदी को दिया जाए। अब गेम इसमें यह है कि क्योंकि ईरान में इतना बुरा फंसे हुए हैं तो पाकिस्तान पर प्रेशर नहीं डाला जा सकता। ईरान खत्म हो जाए, उसके बाद आप देखिएगा एंड इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके रखिएगा, अगला
अगली गाज पाकिस्तान पे ही गिरेगी, उसके न्यूक्लियर वेपन्स छीने जाएंगे और न्यूक्लियर वेपन्स छीनने के बाद फिर सऊदी को हो सकता है दिए जाए। अब ये कि सऊदी क्या सऊदी इसको लेकर के करेगा क्या और उसमें गेम क्या होगा, क्योंकि सऊदी में अमेरिकन बेसिस हैं, इसलिए अमेरिका ये मानता है कि सऊदी के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे बेस है, मैं आराम से सकता हूँ। खुद भी इजराइल इस्तेमाल कर जो सकते है हैं अगर उनके पास होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।